हेलो 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 बच्चों। तो आ गए हम लोग अपना एक नया लेक्चर लेके, बहुत एक्साइटिंग लेक्चर लेके आ गए हैं। और जो इससे पहले वाला जो आपका लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया है उसमें बहुत सारा डिवीज़न है, बहुत सारा डिवीज़न आप देखोगे। जैसे कि आप माउंटेन देखोगे, कोस्टल प्लेन देखोगे, आइलैंड देखोगे, डेजर्ट देखोगे, प्लेट्यू देखोगे, प्लेन देखोगे। तो फर्स्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या कंप्लीट करा था? हम लोगों ने अपना जो माउंटेन वाला सेक्शन था वो क्लियर करा था और उसको कंप्लीट करा था। और इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि जो प्लेन वाला सेक्शन है हम लोगों का, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है और प्लेन वाला सेक्शन जो है इसको निपटाएंगे और बाकी कोशिश करेंगे कि इसी वाले लेक्चर में पूरा जो चैप्टर है उसको हम लोग जो है रैप अप कर दें। और इतना कंफर्म लेके चलना है कि अगर पूरा लेक्चर तुम देख लेते हो तो इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मतलब अल्टीमेट चीज़ है। पूरा एनसीईआरटी में जितना भी चीज़ दिया हुआ है सारा A to Z इसमें कवर्ड है और मतलब डिटेल्ड में समझाया गया है, इसलिए ज़्यादा लोड नहीं लेना है और बस पढ़ते चलना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे क्या आज? नॉर्दर्न प्लेन। क्या करेंगे बेटा? स्टार्ट नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट करेंगे। देखिए नॉर्दर्न प्लेन, अब देखिए नॉर्दर्न प्लेन अगर हम आते हैं, नाम से ही क्लियर है नॉर्दर्न और प्लेन। प्लेन मतलब क्या होता है कि कोई रिलीफ ऐसा है जो कि एकदम समतल है, पूरा प्लेन है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, मतलब वो जो रिलीफ उसका है एकदम प्लेन में है। आ रहा समझ में? तो आपको उसको अगर वो नॉर्दर्न साइड में है तो वो जनरली क्या बोला जाएगा? नॉर्दर्न प्लेन बोला जाएगा, ठीक है। अब देखिए नॉर्दर्न प्लेन अगर देखा जाए तो द नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम। अब देखो आप जब नॉर्दर्न प्लेन को जब अच्छे से देखोगे ना, जब उसको ऑब्जर्व करोगे तो 3 इंपॉर्टेंट रिवर है जिसके कारण से जो है नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट रिवर का आपको रिवर और रिवर बेसिन का आपको नाम याद रखना है। पहला है इंदस रिवर बेसिन, ठीक है। क्या है? इंदस रिवर सिस्टम या इंदस रिवर बेसिन के कारण जो होता है नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन होता है। सेकंड आप जब आओगे तो गंगा, बहुत बड़ा रिवर है जो गंगोत्री से स्टार्ट होता है और बे ऑफ बंगाल में जाके सबमर्ज होता है और जब जाके गिरता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट रिवर है जिसके कारण से नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन होता है वो है गंगा रिवर। जो थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे और नॉर्थ ईस्ट में आप जब जाओगे तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट रिवर मिलेगा जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट रिवर के कारण, 3 इंपॉर्टेंट रिवर के एक्शन के कारण ही जो आपका है नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन होता है। इतना क्लियर है कि नॉर्दर्न प्लेन जो होता है 3 इंपॉर्टेंट रिवर के इंटरप्ले के कारण फॉर्मेशन उसका होता है। वो तीनों रिवर कौन कौन सा है? कि द गंगा है, द इंदस है और द ब्रह्मपुत्रा रिवर है। इतना क्लियर हो रहा है? तो वही इसमें बोल रहा है कि द नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम, नेमली द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा along with their tributary। अब आगे हम समझाएंगे। जैसे बहुत बच्चों को क्या होता है कि ट्रिब्यूटरी में क्या होता है, सर ट्रिब्यूटरी आ गया, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग पूरा क्लियर करेंगे कि ट्रिब्यूटरी क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी किसको बोलेंगे, और डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हवाबाजी नहीं करना है, डायग्राम से प्रॉपर समझना है, ठीक है। तो उनके जो रिवर सिस्टम, देखो रिवर एक सिंगल रिवर से नहीं बनता है। जब आप रिवर सिस्टम देखोगे तो उसमें एक तो मेन रिवर होगा और उसके साथ साथ बहुत सारा छोटा छोटा रिवर उसमें आके जुड़ते हुए रहेगा, ठीक है। उसी को ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। तो रिवर सिस्टम जो बनता है आपका वो रिवर और उसके ट्रिब्यूटरी के हेल्प से बनता है, एक सिंगल रिवर से नहीं बनता। बहुत सारा ट्रिब्यूटरी आएगा उसमें जुड़ेगा और जुड़ के एक कंप्लीट रिवर सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। तो वही बोल रहा है कि नॉर्दर्न प्लेन जो होता है बेटा, वो नॉर्दर्न प्लेन 3 इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट रिवर सिस्टम का जो होता है रिजल्ट है। और वो 3 रिवर सिस्टम क्या हो गया? पहला द इंदस रिवर सिस्टम हो गया, जो सेकंड जो आएगा वो गंगा रिवर सिस्टम आ गया और जो थर्ड आ गया वो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम आ गया। इतना क्लियर है? अब आगे चलते हैं कि दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल सॉइल, ठीक है, विथ अ रिच सॉइल कवर्ड कंबाइंड विथ एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट इट इज एग्रीकल्चरली अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखना है ना कि इसमें जो सॉइल पाया जाता है, जैसे अलग अलग आप रिलीफ में जाओगे ना तो आपको अलग अलग टाइप का सॉइल पाया जाता है, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन में जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल है जिसके कारण से यहाँ का आप देखोगे कि पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, आपको देखोगे कि उर्वरकता जिसको बोलते हैं, फर्टिलिटी जिसको बोलते हैं, तो सॉइल का फर्टिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। किस कारण से ज़्यादा है? क्योंकि जो रिवर होता है वो
ऊपर से जो है बहुत सारा सेडिमेंट ले आके और प्लेन पे जो है आपको वो उसको डिपॉजिट करता है, और डिपॉजिट करने के कारण क्या होता है कि वो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल माना जाता है उसको, और वो उस सॉइल को क्या बोलते हैं, एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द एल्यूवियल सॉइल। इस किस सॉइल के हेल्प कौन सा सॉइल बनता, मतलब कौन सा सॉइल जो नॉर्दर्न प्लेन में प्रोमिनेंट है, वो एल्यूवियल सॉइल है। ठीक है, अब जैसे आप जाओगे प्लेट्यू में, तो प्लेट्यू में आप देखोगे कि ब्लैक सॉइल जो होता है प्रोमिनेंट होता है। अब जब आप डेजर्ट सेक्शन देखोगे, डेजर्ट में जो आपको थार डेजर्ट है, जो नॉर्थ वेस्ट साइड में जो राजस्थान वगैरह का एरिया है, वहाँ पे आपको क्या होगा कि आपको एरिड सॉइल जो होता है, एरिड या फिर जो आपको डेजर्ट जो होता है सैंडी सॉइल, वो वहाँ पे पाया जाता है। तो रिलीफ के हिसाब से सॉइल जो होता है वो चेंज होता है। आपको इतना क्लियर हो रहा है कि नॉर्दर्न प्लेन में देखो आप एक पॉइंट याद रखना है कि 3 इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट रिवर के कन्फ्लुएंस के कारण, उसके एक्शन के कारण जो न होता है नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन होता है। और सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट सॉइल है वो क्या है बेटा, एल्यूवियल सॉइल होता है। ठीक है, और एल्यूवियल सॉइल जो होता है वो आप जब आगे चलोगे तो सॉइल का डिफरेंशिएशन होता है बहुत बहुत तरह का। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत इसको देखा गया है कि ये सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला गया है कि विथ रिच सॉइल कवर combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a productive part of India। जो नॉर्दर्न बेल्ट है, आपको जब देखोगे आप मैप देखोगे, तो मैप आप देखोगे, ये देखो ठीक है, ये रफ डायग्राम हो गया। ये जो नॉर्दर्न बेल्ट हो गया आपको ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। और ये देखो, सबसे पहले इसको डायग्राम से समझते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट रिवर, 3 रिवर के एक्शन से बनता है। कौन कौन सा है, पहला है आपको द इंदस, जो सेकंड है आपका द गंगा, और जो थर्ड है द ब्रह्मपुत्र। अब आप देख लो कि कहाँ पे है। जो आप इंदस रिवर सिस्टम आप जाओगे तो इंदस रिवर सिस्टम आपको ये दिखता है, ये जो आपको दिख रहा है ये इंदस रिवर सिस्टम है। यहाँ पे ये ऐसे जाओगे, ये ट्रिब्यूटरी है, ये इंदस रिवर सिस्टम है। गंगा रिवर सिस्टम ऐसे जाता है, ये आपका पूरा गंगा रिवर सिस्टम हो गया, और ये जो आपका है ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो गया। तो ये आपको दिख रहा है ना, ये तीनों रिवर के मतलब एक्शन से ये आपका नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन होता है। इतना क्लियर हो रहा है, ठीक है। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो सॉइल पाया जाता है, कौन सा सॉइल पाया जाता है यहाँ पे, एल्यूवियल सॉइल। कोई डाउट, इतना में कोई भी डाउट हो आपको पूछते चलना है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, आप जब जाओगे तो एक इंपॉर्टेंट ये पढ़ोगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आते रहता है कि सबसे बड़ा जो आइलैंड है। अब देखो क्या होता है कि बेटा, जब आप रिवर का एक्शन देखोगे ना, तो रिवर क्या होता है कि जब रिवर बहता है, जब रिवर बह रहा है ना, तो क्या होता है कि साइड साइड में क्या होता है कि डिपोजिशन भी करते चलता है, ठीक है। और डिपॉजिट करते 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 एक ऐसा समय आता है कि एक आइलैंड का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। आइलैंड क्या होता है कि आपको एक जमीन का टुकड़ा दिखेगा वहाँ पे क्या होगा कि वो और जो सरफेस एरिया है और जो सरफेस है और जो आपको रिवर बह रहा है उससे वो ऊंचा दिखेगा, ठीक है। तो वो मेनली होता है डिपोजिशनल एक्शन के कारण, जो रिवर का जो डिपोजिशनल एक्शन होता है उसके कारण उसका फॉर्मेशन होता है। तो यही बोल रहा है कि जो मजुली आइलैंड है ब्रह्मपुत्र, ये जो है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। और इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर लाइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये जो मजुली आइलैंड है वो रिवर आइलैंड है, वो और वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है जो कि इनहेबिटेबल है, जो कि जहाँ पे आदमी रह सकता है। तो जो मजुली आइलैंड आपको देखना है कि मजुली आइलैंड जो होता है सबसे बड़ा आइलैंड है, जो कि फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर हुआ है। इतना क्लियर है आप लोगों को। ये देख लो, आपका फोटो वगैरह जो है ये मजुली आइलैंड का बना हुआ है। अब आपको थर्ड में आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटरी किसको बोलते हैं। मैंने बताया था ना कि ट्रिब्यूटरी होता है और डिस्ट्रीब्यूटरी होता है, ठीक है। देखो अब ट्रिब्यूटरी समझना है आपको कि अगर ये देखो आपका मेन रिवर है, ये मेन रिवर जा रहा है यहाँ से फिर छोटा छोटा रिवर आके जुड़ा, अगर जुड़ेगा
तो ट्रिब्यूटरी का फॉर्मेशन करेगा, और आगे जाके जब स्प्लिट हो जाएगा तो वो क्या बनाएगा, डिस्ट्रीब्यूटरी का फॉर्मेशन करेगा। तो ट्रिब्यूटरी आप समझ ले, अगर जुड़ने वाला काम कर रहा है तो ट्रिब्यूटरी हो गया, अगर बाहर जा रहा है मतलब या फिर टूट रहा है, जो नहीं होता है कि जो आपका जो रिवर होता है, एक रिवर में से बहुत सारा रिवर निकल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरी बोलेंगे। तो यही आपको देखना है कि द रिवर इन देयर लोअर कोर्स split into numerous channels due to the deposition of silt. These channel are called as distributary. उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। अब इसे डायग्राम मैंने बताया कि ये देखो आप, ये मेन रिवर आपको दिख रहा है, ठीक है। मेन रिवर में बहुत छोटा छोटा रिवर आके जुड़ा, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूटरी बोलेंगे। और ये नीचे कोर्स जब जाएगा तो सिल्ट के कारण बहुत छोटे रिवर में टूट जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। तो इतना क्लियर हो रहा है, पॉइंट जो होता है, जितना भी पॉइंट हम लोग देखते चल रहे हैं वो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आपको बताना है, ठीक है। आगे चलिए, ठीक है। अब जैसे नॉर्दर्न प्लेन का जब हम लोग डिवीजन करते हैं, ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन का जब हम लोग डिवीजन करते हैं तो हम लोग बताए थे कि 3 इंपॉर्टेंट रिवर जो बेसिन होता है उसके एक्शन के कारण जो होता है वो नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन होता है। जो पहला बनता है वो बनता है इंडस प्लेन। इंडस प्लेन किस कारण बनता है, ऑब्वियस सा है, आपको जो दिया हुआ है इसमें नाम दिया हुआ है, इंडस रिवर के कारण ये इंडस जो होता है प्लेन का फॉर्मेशन होता है। सेकंड आ गया आपको गंगा प्लेन, और गंगा प्लेन कैसे बनता है, गंगा प्लेन जो होगा गंगा रिवर के एक्शन से बनेगा। थर्ड हो गया ब्रह्मपुत्रा, ऑब्वियस सी बात है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर के एक्शन के कारण ब्रह्मपुत्रा जो होता है प्लेन का फॉर्मेशन होगा। नाम से क्लियर है, ज़्यादा कोई इसमें इफ एंड बट होना नहीं चाहिए, बहुत नाम से क्लियर है। ये डिवीजन हम लोग देखेंगे, नॉर्दर्न प्लेन का डिवीजन देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहला अब देखिए, आपको समझना है दौब क्या होता है। ये आपको एक टर्म आता है दौब। अब देखो होता क्या है कि मान के चलो कि ये देखो, ये आपको देख रहा है ना सेक्शन, जब एक रिवर और दूसरे रिवर, 2 रिवर के बीच में जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दौब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दौब। ये आपको देखना है, एक टर्म था इसलिए मैंने इसको मैप के थ्रू बताया है कि देखो ये वाला जो आपको दिख रहा है ये गंगा रिवर है, और ये जो तुमको दिख रहा है ये ब्रह्मपुत्रा, यमुना रिवर है। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा उसको हम लोग बोलेंगे गंगा यमुना दाव। क्या बोलेंगे, गंगा यमुना दाव। इतना क्लियर हो रहा है। तो दाव किसको बोलते हैं कि 2 रिवर के बीच का जो एरिया होता है उसको हम लोग दाव बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो गंगा प्लेन पे सबसे पहला हम लोग शिफ्ट करेंगे गंगा प्लेन के बारे में, ठीक है। गंगा प्लेन क्या होता है, ये एक्सटेंड बिटवीन तीस्ता रिवर, ये जो इसका एक्सटेंशन जब तुम देखोगे तो कहाँ से कहाँ तक का देखोगे, तो पहला देखोगे घग्गर रिवर। घग्गर रिवर कहाँ पाया जाता है, तो बेटा ये पंजाब में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा, घग्गर रिवर जो होता है वो पंजाब में पाया जाता है, ये पंजाब में पाया जाएगा। और तीस्ता रिवर आपको पता है कहाँ पे होता है, तीस्ता रिवर जो होता है आपको आसाम से होते हुए यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा का जब आओगे ना, ये सिक्किम वगैरह, तो यहाँ पे तीस्ता रिवर पाया जाता है। आपको मैं मैप से समझाऊंगा कैसे, कहाँ पे तीस्ता पाया जाता है, कहाँ पे घग्गर पाया जाता है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच का जो एरिया हो गया, कंप्लीट एरिया, उसको हम लोग गंगा प्लेन बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। और इट इज स्प्रेड ओवर नॉर्थ इंडिया इन हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो कौन कौन सा स्टेट कवर कर रहा है नॉर्दर्न प्लेन, गंगा प्लेन स्पेशली, वो है आपका हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल है। इतना क्लियर हो रहा है। आगे चलते हैं। इन द ईस्ट पार्टिकुलरली इन आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्रा प्लेन। अब हम क्या बताए थे कि जो रिवर के एक्शन से बनता है उसको हम लोग वो रिवर के नाम पे प्लेन का नाम रख देते हैं, ठीक है। जैसे ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन हो गया, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन कहाँ पे है, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन कहाँ पे है। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन आप जब जाओगे तो आपको नॉर्थ ईस्ट में पाया जाएगा, स्पेशली जो आपको अरुणाचल प्रदेश और असम में का एरिया जो हो गया वो ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन बनाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ब्रह्मपुत्रा प्लेन कहाँ पाया जाएगा, वो भी असम में अरुणाचल प्रदेश पाया जाएगा। सिंपल सा है, ज़्यादा ये होना नहीं चाहिए, आपको कंफ्यूजन वगैरह इसमें होना नहीं चाहिए कि इन द ईस्ट पार्टिकुलरली इन आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्रा प्लेन। इतना क्लियर हो रहा है। नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स, ठीक है। अब नॉर्दर्न प्लेन को हम 4 रीजन्स में डिवाइड और कर रहे हैं। तो द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पीबल्स इन द नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर विथ लाइंग
पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक इट इज कॉल्ड एज बाबर। अब देखो सबसे पहले जो होता है डिवीजन हम देखते हैं कि 4 डिवीजन क्या क्या है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो कि एरिया के हिसाब से तो हम डिवीजन देख लिए कि 3 इंपॉर्टेंट डिवीजन था नॉर्दर्न प्लेन का। पहला क्या था आपको इंडस जो प्लेन था वो उसका डिवीजन हो गया। सेकंड जो हो गया वो आपको गंगा प्लेन हो गया, क्योंकि वो गंगा रिवर बेसिन उसको बना रही है इसलिए उसको गंगा प्लेन बोले। थर्ड जो इंपॉर्टेंट आपका हो गया वो आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन हो गया। नॉर्दर्न प्लेन का तीन हम लोग डिवीजन देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। अब हमको देखना क्या है, 4 रीजन देखना है। जो नॉर्दर्न प्लेन का होता है वो रीजन 4 रीजन में डिवाइडेड होता है, और ये रीजन होता है, ये देखो आप कौन कौन सा, इसमें मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया था। हाँ देखो, ये 4 इंपॉर्टेंट जो होता है रीजन, वो आपको समझना है कि 4 इंपॉर्टेंट रीजन्स क्या होता है। एक जो होता है नॉर्दर्न प्लेन का 4 इंपॉर्टेंट रीजन क्या होता है। जो पहला होता है वो बाबर होता है, बाबर बोलते हैं, बाबर बोलते हैं, जो समझता है जैसे याद करना है इसको याद करना। ठीक है, जो सेकंड होता है वो बेटा तराई होता है। क्या होता है? तराई एरिया, तेराई तराई जो बोलना है वो समझ बोल सकते हो। ठीक है, फिर आता है भांगर और खादर। ठीक है, 4 डिवीजन हम लोग देखेंगे। 4 डिवीजन नॉर्दर्न प्लेन का। पहला हो गया बाबर, तेराई, भांगर, खादर। क्या है? बाबर, तेराई, भांगर, खादर। बाबर, तेराई, बांगर, खादर। कितना डिवीजन है? 4 डिवीजन है आपको। बाबर है, तेराई है, बांगर है, खादर है। इतना क्लियर हो रहा है? अब देखिए आपको मैप के थ्रू हम बता रहे हैं, मैप नहीं हो डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं, इससे आपका विजुअलाइजेशन बहुत सही हो जाएगा। ठीक है, और याद रहेगा कि सर बाबर बता रहे थे तो पहले बाबर आएगा, फिर तेराई आएगा, फिर बांगर आएगा, फिर खादर आएगा। आ रहा समझ में? तो इससे क्या होता है कि पूरा विजुअलाइजेशन आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा इससे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि हिमालय रिवर ये हो गया, हिमालय से यहाँ पे रिवर निकला। ठीक है, रिवर निकला तो आपको दिख रहा है कि बहुत सारा स्टोन वगैरह आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, वो डिपॉजिट किया यहाँ पे, डिपॉजिट करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे आता है और जो होता है रिवर जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, ये अंदर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा आप सोच रहे हो ना कि जैसे कंकड़ में आप पानी डालोगे तो ऑटोमेटिक है कि पानी नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक सा बात है कि आपको पानी जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो पानी जो होता है यहाँ पे नीचे की तरफ चला जाएगा, फिर अपियर कहाँ पे होगा? तराई में होगा। तराई एरिया जो होता है वो बेसिकली प्लेन एरिया होता है, और ये तराई एरिया जैसे माउंटेन, ये वाला आपको माउंटेन का थोड़ा बहुत सेक्शन रहेगा, यहाँ से प्लेन वाला जो एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है। और प्लेन वाले एरिया का अब जब देखेंगे, अब यहाँ पे डिपोजिशन स्टार्ट हो गया, प्लेन वाले एरिया पे आया रिवर और यहाँ से डिपॉजिट करना स्टार्ट हो गया। जो नया डिपॉजिट होगा, जो पुराना वाला डिपॉजिट होगा, जो मतलब मान के चलो कि जैसे डिपॉजिट होता है, मान लो इस साल डिपॉजिट किया, फिर अगले साल डिपॉजिट किया, फिर उसके अगले साल डिपॉजिट किया, मान लो 3 साल का डिपॉजिट जो है रिवर अलग अलग स्लिट वगैरह जो है वो डिपॉजिट कर रहा है। तो मान के चलो कि जो पहले वाला होगा उसको हम ओल्ड एलुवियल बोलेंगे, प्लेन जो पहले वाला होगा उसको ओल्ड बोलेंगे, और जो आज मान के चलो आज डिपॉजिट कुछ किया या फिर आसपास में मतलब इस मंथ में कोई डिपॉजिट किया तो उसको हम लोग न्यू बोलेंगे। अब देखो ओल्ड और न्यू का क्या कंसेप्ट इसमें है कि जो ओल्ड वाला है उसको हम बोलेंगे भांगर। क्या बोलेंगे? भांगर। और नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो न्यू एलुवियल प्लेन होगा उसको हम लोग खादर बोलेंगे। खादर देखते हो ना, जैसे गांव वगैरह में अगर तुम घूमते होगे तो बोला जाता है कि खादर डाल दो इसमें, क्या कहते हैं, खेत में। क्यों खादर डाल दोगे? खेत में जब खादर डालोगे तो उसका फर्टिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो न्यू एलुवियल सॉइल होता है वो ज़्यादा फर्टाइल होता है एज कम्पेयर टू ओल्ड एलुवियल सॉइल। इतना क्लियर हो रहा है? तो 4 डिवीजन हम लोग देख लिए। पहला डिवीजन देखे थे बाबर, फिर तराई, फिर बांगर और उसके बाद खादर। इतना क्लियर हो रहा है? ये ओल्ड एलुवियल हो गया, ये वाला आपको ओल्ड हो गया, और ये वाला जो आपका हो गया वो न्यू हो गया। ये इतना क्लियर हो रहा है? अब आगे चलते हैं, इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन, माउंटेन से रिवर आया, डिपॉजिट पीबल्स इन द नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 से 16 किलोमीटर विड्थ लेइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक, इट इज कॉल्ड एज बाबर। अब हम क्या बताएं कि ऊपर से रिवर आया, तो रिवर आएगा तो बहुत सारा पीबल और स्टोन जो होता है डिपॉजिट करता है। जैसे मैंने डायग्राम में बताया कि एक पहाड़ से उतरने के बाद बहुत सारा जो होता है पीबल को डिपॉजिट करता है, वहाँ पे स्टोन को डिपॉजिट करता है। उस वाले एरिया को क्या बोलेंगे? भाबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाबर एरिया बोलेंगे। ये इसका जो विड्थ होता है वो 8 से 16 किलोमीटर के आसपास होता है। इतना क्लियर हो रहा है? अब आगे चलते हैं। हाँ, ऑल द स्ट्रीम डिसअपियर इन द बाबर बेल्ट।
बाबर बेल्ट पे क्या होता है कि जितना भी स्ट्रीम आप देख रहे हो वो डिसअपियर हो जाता है। क्यों डिसअपियर होता है? मैंने बताया ना कि आप जैसे छोटा छोटा बालू ले लो या फिर छोटा छोटा कंकर ले लो, पानी उसके ऊपर डालोगे तो वो अड़ेगा नहीं, अड़ेगा, वो नीचे की तरफ चला जाएगा। इसलिए जितना भी रिवर वगैरह आता है यहाँ पे, वहाँ पे क्योंकि स्टोन है सारा जो है ना, आप तुमको स्टोन दिखेगा, छोटा छोटा पीबल्स वगैरह दिखेगा, जब ऊपर से आता है ना तो स्टोन वगैरह तुमको दिखेगा। और स्टोन में क्या है कि पानी गिरेगा तो ऑटोमेटिक है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, वो तुमको ऊपर नहीं दिखेगा, सरफेस पे पानी नहीं दिखेगा, तुमको नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रिवर आता है वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, इसका विड्थ कितना होता है? 8 से 16 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जाता है कि ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन द बाबर बेल्ट। बाबर बेल्ट में जितना भी स्ट्रीम आपको आएगा वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि अब आगे जो हम बताए थे कि जो जब बाबर से आगे बढ़ोगे तो तराई बोलते हैं। तराई जो होता है वो आपको समतल एरिया होता है और मतलब वहाँ से प्लेन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। आपको देखोगे कि डिपोजिशन वगैरह जो होता है रिवर का स्टार्ट लगभग तराई से हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये है तराई। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर री-इमर्ज एंड क्रिएट्स अ वेट स्वैम्पी एंड मार्सी रीजन कॉल्ड एज तराई। अब देखो तराई होता क्या है, हमें क्या बताया कि पानी जो है जो रिवर से आ रहा है वो डिसअपियर कहाँ पे होगा? बाबर में। और फिर रीअपियर कहाँ पे होगा? पानी अपियर कहाँ पे होगा? मतलब पहले नीचे गया, नीचे से ऊपर आया, ऊपर कहाँ पे आएगा? वो तेराई में आएगा। और जब तेराई में पानी आएगा तो वो क्या करेगा? मार्सी एरिया बना देगा। मार्सी मतलब क्या होता है? दलदल होता है। ठीक है, दलदल टाइप का बना देगा, जैसे नहीं होता कीचड़ टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वो कीचड़ वगैरह टाइप का बना देगा। इस स्वैम्पी एरिया को हम क्या बोलते हैं? तराई बोलते हैं। इतना क्लियर हो रहा है? अब देखो दूसरा हो गया बांगर। ठीक है, वो देख रहे थे बाबर, ये है बांगर। बांगर है कि द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ द ओल्डर एल्यूवियल। बोले ना कि जो पुराना एल्यूवियल डिपॉजिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बांगर, और जो नया एल्यूवियल डिपॉजिट होता है उसको क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। इतना क्लियर हो रहा है? अब देखिए जो लार्जर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन होता है वो बांगर से बना हुआ होता है, वो क्या है? ओल्डर एल्यूवियल। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर एंड प्रेजेंट टेरेंस लाइक फीचर। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज बांगर। इतना क्लियर हो रहा है कि टेरेंस लाइक फीचर बनाता है, जैसे डिपॉजिट करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। जो रिवर आ रहा है ऊपर से वो डिपॉजिट करते जा रहा है। इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, जब रिवर आएगा तो डिपॉजिट करेगा, और जब डिपॉजिट करेगा तो दो तरह का डिपोजिशन होगा। एक तो मान के चलो कि जो ताज़ा डिपॉजिट करेगा, एक है कि पहले 2 साल 3 साल या 5 साल पहले का डिपॉजिट किया हुआ होगा। जो पहले वाला ओल्ड डिपोजिशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे बांगर। ठीक है, क्या बोलेंगे? बांगर। और जो नया वाला डिपॉजिट होगा, एकदम फ्रेश आ रहा है, जो होता है ना फ्रेश पीस आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? खादर बोलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है आपको? अब आगे चलते हैं। ये देखिए कि द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्केरियस डिपॉजिट लोकली कॉल्ड एज कंकर। अब देखो जो पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछेगा कि कंकर जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? कंकर जो होता है बांगर एरिया में है। बांगर एरिया में जो होता है वो कंकर पाया जाता है। कंकर मतलब क्या होता है? कंकर देखते हो ना, छोटा छोटा कंकर पत्थर, वहां पे बड़ा बड़ा पत्थर पाया जाता है। बाबर जो था, बाबर में तुमको बहुत बड़ा बड़ा पत्थर पाया जाता है, और जो भांगर में वो छोटा छोटा कैल्केरियस डिपॉजिट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? आपको कंकर बोलते हैं। इतना क्लियर हो रहा है? इसमें कंकर किसका फीचर है? बांगर का फीचर। अब आगे चलेंगे खादर। इसको बोलते हैं यंग डिपॉजिट। ये क्या है बेटा? यंग डिपॉजिट है of the flood plain are called as khadar. ठीक है, they are renewed almost every year and so are fertile, thus ideal for intensive agriculture. Intensive agriculture के लिए देखो अब सिंपल सा चीज़ है कि जो भी सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगा वो एग्रीकल्चर के लिए उतना ही ज़्यादा सुटेबल होगा। तो ओल्ड एल्यूवियल से ज़्यादा फर्टाइल होता है जो होता है न्यू एल्यूवियल, वो हर एक साल जो होता है रिवर डिपॉजिट कर रही है। अब जैसे देखो अगर आसपास में तुम्हारा कोई रिवर बहती होगी तो अभी क्या होता है कि मानसून का सीजन चल रहा है, बहुत सारा मानसून का सीजन लगभग खत्म अब होने वाला है, तो उसमें क्या है कि बहुत देखोगे बाढ़ जैसा सिचुएशन जो होता है वो क्रिएट हो गया है। अब जैसे बाढ़ जैसा सिचुएशन हो रहा है ना, तो जितना तुम देखोगे ना मडी, पूरा जो पानी आएगा ना वो क्लियर नहीं आएगा, पूरा मडी आता है। ऊपर से जब देखोगे ना कहीं ब्रिज से गुजरेगा फिर तो बहुत सारा मडी जैसा पानी आपको दिखेगा, और वो मड जो होता है वो आके डिपॉजिट होता है, वही आपको है ये खादर। नया जितना भी डिपोजिशन हो रहा है ना अभी वो सारा खादर आपको दिख रहा है। आ रहा समझ में? अब आगे चलते हैं। और आपको ये समझ में आ गया कि हिमालय से रिवर आया, यहाँ पे डिसअपियर हो गया, यहाँ पे अपियर हो गया। अपियर होने के कारण यहाँ पे स्वैम्प बनाया,
या फिर आपको मार्सी एरिया बनाया, माने दलदल टाइप का स्ट्रक्चर बनाया। और तेराई में आया, फिर आपको आया बांगर। बांगर मतलब ओल्ड एल्यूवियल, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है बेटा? कंकर है, कंकर हो गया। और जो होता है खादर, ये हो गया ओल्ड न्यू एल्यूवियल। ये आपको क्लियर हो गया पूरा डायग्राम। अब आगे चलते हैं अगले। आप अब देखो, आप प्लेट्यू पढ़ते हैं। नॉर्दर्न प्लेन जो है बेटा हमारा कंप्लीट हो गया। नॉर्दर्न प्लेन जो होता है वो कंप्लीट हो गया। नॉर्दर्न प्लेन में हम लोग देखे थे 3 प्लेन। 3 प्लेन का डिवीजन जो हुआ था, पहला हुआ था इंडस रिवर बेसिन के हिसाब से इंडस प्लेन हो गया। सेकंड आपको जो हो गया वो आपको गंगा का हो गया। और थर्ड जो हो गया वो ब्रह्मपुत्रा का हो गया। गंगा का एक्सटेंशन अगर आपसे पूछे कोई, तो आपको घग्गर रिवर, जो घग्गर रिवर कहाँ पे पाया जाता है? वो पंजाब के आसपास पाया जाता है। और वो वहाँ से कहाँ तक पाया जाएगा? आपको नॉर्दर्न, ये गंगा का नॉर्दर्न प्लेन वो पाया जाएगा तीस्ता रिवर के पास। इतना क्लियर हो रहा है? और बाद में जो हम देखे ना कि 4 डिवीजन हम लोग देखे थे नॉर्दर्न प्लेन का, और 4 डिवीजन था। पहला था आपको बाबर था। बाबर के बाद फिर आपको सेकंड आया तराई, आया तराई एरिया। तराई एरिया के बाद फिर आपको बांगर आया। और फिर लास्ट वाला जो आपका ये आ गया वो खादर आ गया। ठीक है, 4 डिवीजन हम लोग देखें। अब हम लोग देखेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, जो नीचे की तरफ जब इंडिया का आप मैप देखोगे इस तरह का देखो। अब हम देखो हम लोग पढ़ क्या क्या लिए अभी तक। देखो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। सबसे पहले हम लोग माउंटेन पढ़े। तो माउंटेन को इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। माउंटेन हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, ऐसे ये पूर्वांचल हो गया। इसके बाद हम लोग आए प्लेन एरिया में। ठीक है, प्लेन में आपको देखें यहाँ पे जैसे जो इंदस वाला हो गया, तो इंदस का ये हो गया। यहाँ पे घग्गर रिवर आपको दिख रहा है ना, घग्गर रिवर यहाँ पे। तीस्ता रिवर जो होता है यहाँ पे बहता है सिक्किम के पास। ये पूरा एरिया आपको हो गया, आपको गंगा वाला हो गया, ये ब्रह्मपुत्रा हो गया, ये आपको इंदस हो गया। ये कंप्लीट नॉर्दर्न प्लेन हम लोग पढ़ लिए। क्या है? नॉर्दर्न प्लेन। पहले हम लोग क्या पढ़े? हिमालय पढ़े। अब जो थर्ड हम लोग एरिया पढ़ने जा रहे हैं वो पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये विंध्या हो गया, सतपुड़ा, ये पूरा जो एरिया हो गया ये प्लेट्यू का एरिया है। अब हम लोग ये थर्ड जो होता है रिलीफ पढ़ने जा रहे हैं, ये इंडिया का, वो क्या है? प्लेट्यू पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला जो है ये देखिए द पेनिनसुलर प्लेट्यू। व्हाट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू? सबसे पहले देखेंगे, इट इज लार्ज टेबल लैंड, फ्लैट टॉपर्ड लैंड फॉर्म विथ स्लाइटली एलिवेटेड रीजन। आपको डिफिनीशन याद करना पड़ेगा, अब इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी में जो भी डिफिनीशन दिया हुआ है, डिफिनीशन को आपको याद करना पड़ेगा। बार बार देखो, 2-3 बार देखो, याद हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। ठीक है, तो इसमें क्या है कि व्हाट इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू? पेनिनसुलर प्लेट्यू होता क्या है? इट इज लार्ज टेबल लैंड। ये लार्ज टेबल लैंड है, फ्लैट टॉपर्ड लैंड फॉर्म विथ स्लाइटली एलिवेटेड रीजन। ठीक है, जो होता है ना एलिवेशन होगा, माउंटेन इतना एलिवेशन नहीं होगा, थोड़ा सा एलिवेशन होगा। और जो एरिया होगा जो आपको दिखेगा वो पूरा फ्लैट लैंड दिखेगा। फ्लैट लैंड आपको दिखेगा जो कि एलिवेटेड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेट्यू बोलेंगे। इतना क्लियर हो रहा है? अब आगे चलते हैं कि मेड अप ऑफ ओल्ड हार्ड रॉक्स, क्रिस्टलाइन, इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब आपको पढ़ाएंगे आगे चल के, जब आगे लेक्चर पढ़ोगे तो उसमें 3 तरह का रॉक होता है। एक होता है इग्नेस रॉक होता है, फिर आपको सेडिमेंट्री रॉक होता है, और मेटामॉर्फिक रॉक होता है। ठीक है, उसका हम फीचर बताएंगे कि इग्नेस कैसे फॉर्मेशन, जैसे इग्नेस जो होता है वो वोल्केनिक इरप्शन के कारण जो होता है इग्नेस रॉक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो उसके बाद जब लावा ठंडा हो जाता है तो इग्नेस रॉक का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको अभी इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है, ये बना होता है 3 तरह के रॉक सिस्टम में। पहला जो है आपको क्रिस्टलाइन है, दूसरा इग्नेस है, और तीसरा जो आपका हो गया वो मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है। ये तीनों रॉक जो होता है यहाँ पे पाया जाता है। इतना क्लियर हो रहा है आपको? प्लेट्यू में आगे चलता है। दीज रॉक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंट टू इरोजन विच इज वाई दिस प्लेट्यू इज सो स्टेबल। अब देखिए, ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप पानी जो है, पानी को फेंको किसी सॉइल पे और पानी को फेंको आप किसी पत्थर पे, जो होता है सॉइल जो होता है वो ईजिली वहाँ से जो होता है इरोजन वहाँ का हो जाएगा। लेकिन
जो पत्थर होता है, पत्थर से उसका पार्टिकल इरोड जल्दी नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत मजबूत पार्टिकल है। इसलिए बोला जाता है ना कि ये जो यहाँ पे जो पेनिनसुलर एरिया होता है वो जनरली रॉक से बना हुआ है, 3 तरह के रॉक से बना हुआ है, और रॉक के कारण जो होता है यहाँ पे इरोजन उतना नहीं दिखा जाता है। ठीक है, इरोजन यहाँ पे इतना नहीं देखा जाता है, और ये रेजिस्टेंट टू इरोजन है, जिसके कारण से जो प्लेट्यू का एरिया होता है वो स्टेबल होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जल्दी ज़्यादा चेंज नहीं, ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा। नॉर्दर्न प्लेन में आपको बहुत सारा चेंज दिखेगा, बहुत सारा रिलीफ फीचर दिखेगा, जो कि ड्यू टू द एक्शन ऑफ रिवर आपको देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे बहुत कम दिखेगा। ठीक है, और इसलिए इसको हम लोग स्टेबल देखते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो हाउ वाज इट फॉर्म। अब देखो, अब पेनिनसुलर प्लेट्यू का फॉर्मेशन कैसा हुआ है ये हमको समझना है। ठीक है, बहुत पहले, जैसे अब आप मतलब बहुत पहले का बात पढ़ोगे जब नया अर्थ का फॉर्मेशन हुआ होगा, और अर्थ जो होता है ठंडा होके अपना जो होता है रिलीफ ऑफ जो होता है कि अपने जो नहीं होता है कि रिलीफ ऑफ बनाना स्टार्ट किया होगा। उस समय क्या बोलते हैं ना कि एक बहुत बड़ा लैंड मास था, वो टूटा और 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन किया। उस बड़े लैंड मास को हम लोग क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड बोलते हैं। ठीक है, बहुत पहले एक अनडिवाइडेड लैंड था जिसको हम लोग बोलते हैं गोंडवाना लैंड। देखो, लॉन्ग एगो अर्थ हैज ए सुपर कॉन्टिनेंट। क्यों इसको सुपर कॉन्टिनेंट बोला जाता है? क्योंकि इसी के टूटने से 7 कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट गोंडवाना लैंड ब्रोक अपार्ट। ठीक है, अर्थ क्रस्ट का मूवमेंट हुआ, और अर्थ क्रस्ट के मूवमेंट के कारण जो होता है गोंडवाना लैंड जो होता है वो बहुत सारा जो होता है फ्रैगमेंट्स में टूटा। ठीक है, और टूटने के कारण द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द पीस ऑफ द एंशिएंट लैंड मास। इसी एंशिएंट लैंड मास का जो प्लेट्यू होता है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, वो पार्ट है। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है आपको कि मतलब बताया जाता है कि अगर जैसे जो जियोमॉर्फोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होता है उसका यही काम होता है कि कैसे किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, फिर रॉक का वो डेटिंग करके देखेगा, कार्बन डेटिंग इसको बोलते हैं, कार्बन डेटिंग करके देखेगा कि कितना पुराना रॉक है। तो जैसे पेनिनसुलर प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा ना, तो इस पर रिसर्च वगैरह चला, से पता चला कि जो अर्थ था पहले, पर एक अर्थ जब पहले था तो उस पर एक सुपर कॉन्टिनेंट पाया जाता था जिसको हम लोग बोलते हैं गोंडवाना लैंड। उसका हम लोग नाम रख दें गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड जो होता है वो जब आगे चल के होता है वो छोटे कॉन्टिनेंट में टूटा, और टूटने के बाद आप देख रहे हो कि 7 कॉन्टिनेंट है। उसी का पार्ट जो है वो गोंडवाना, जो पुराना वाला पार्ट है ना, जो पुराना वाला लैंड मास था, उसी का पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया वो आपको उसी का पार्ट है। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर सारा रिलीफ फीचर आपको दे दे, जैसे हिमालय दे दे, डेजर्ट दे दे, आपको नॉर्दर्न प्लेन दे दे, प्लेट्यू दे दे, और इसमें पूछे कि सबसे ओल्डर कौन सा है, सबसे ओल्डर जो आपका रिलीफ फीचर मतलब आपको जो होता है फिजिकल फीचर, इसमें से कौन कौन सा है? ठीक है, तो आपको क्या बोलना चाहिए? क्योंकि ये गोंडवाना लैंड से इसको जो होता है वो लिंक किया जा रहा है। इसका मतलब ये बहुत पुराना है, और पुराना बहुत ज़्यादा है, तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट, मतलब इसको ये जो होता है इस चारों ऑप्शन में सबसे ओल्डेस्ट जो होता है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू होगा। इतना क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, दैट इज वाई जियोलॉजिस्ट से इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑन द अर्थ। ठीक है, इसलिए जो प्लेट्यू एरिया जो हम लोग का है ना, इसलिए जियोलॉजिस्ट जो बोलते हैं कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास है हमारे पूरे जो अर्थ का है, वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। इतना क्लियर हो रहा है? अब जैसे कोई पुराना चीज़ से बना हुआ है तो वो पुराना होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? अब आगे चलते हैं। ये देखिए बहुत बड़ा जो है, इसको ये गोंडवाना लैंड था, क्या है ये गोंडवाना लैंड हो गया, इसको हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट बोलते हैं। सुपर कॉन्टिनेंट का मतलब क्या? अनडिवाइडेड कॉन्टिनेंट। इसके बाद फिर क्या होता है? डिवीजन आपको देख रहा है, छोटा, जैसे आपको हल्का अफ्रीका टाइप का दिख रहा होगा, इधर एशिया दिख रहा होगा, ये यहाँ पे आपको साउथ अमेरिका हो गया, या फिर इस तरह आते गया, जुड़ते गया, और डिफरेंट कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन करते गया। यही आपका सुपर कॉन्टिनेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड बोलते हैं। इसी का पार्ट जो है वो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का अगर हम लोग डिवीजन देखें, जैसे नॉर्दर्न प्लेन का भी हम लोग डिवीजन देखे थे, ठीक है, वैसे पेनिनसुलर प्लेट्यू का डिवीजन देखेंगे तो हम लोग इसको दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं।
पेनिनसुलर प्लेट्यू को दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो आपको आएगा वो सेंट्रल हाईलैंड आएगा, क्या आएगा, सेंट्रल हाईलैंड्स आएगा, और जो सेकंड वाला आएगा वो आपको डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार और सेंट्रल पठार। जो आपको सेंट्रल हाईलैंड हो गया और आपको हो गया डेक्कन प्लेट्यू। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पे है, सेंट्रल हाईलैंड कहाँ पे है, तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि कहाँ पे है इसका, मतलब कहाँ लोकेशन हम इसको डालें, कहाँ पे इंडिया में हम डालें। तो देखिए नाम ही है सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल, ठीक है। सेंट्रल मतलब क्या होता है, आपको एमपी के पास पड़ेगा। आप पूरा अगर इंडिया का मैप उठाओगे तो जो मध्य प्रदेश है, नाम ही है मध्य, मतलब क्या है, बीच में, सेंट्रल में पाया जा रहा है, ठीक है। वैसे सेंट्रल में नहीं है लेकिन उसको बोला जा रहा है कि सेंट्रल। तो आपको ये देखना है कि सेंट्रल हाईलैंड कहाँ पड़ेगा, एमपी के आसपास। इतना क्लियर हो रहा है। और जो डेक्कन प्लेट्यू हो गया उसके नीचे वाला जो पार्ट हो गया, जो ट्रायंगुलर शेप का पार्ट आएगा, वो हम क्या बोलेंगे, वो डेक्कन प्लेट्यू होगा। विजुअलाइजेशन करना है कि मैप देखना है, मैप को देखो खोल के रखना है, क्योंकि ज्योग्राफी जितना भी पढ़ते जाओगे आपको मैप, पॉलिटिकल मैप हो गया, ज्योग्राफिकल मैप हो गया, दोनों वर्ल्ड का हो गया, या फिर आपको इंडिया का भी, इंडिया हम लोग पढ़ रहे हैं तो इंडिया का आपको पॉलिटिकल एज वेल एज जो आपका ज्योग्राफिकल मैप हो गया, जो दोनों उठा के रखना है, इससे आपको क्लियर होगा। जैसे मैंने बताया कि गंगा का ओरिजिन यहाँ से हो रहा है, आपको इंडस का ओरिजिन यहाँ से हो रहा है, ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन यहाँ से हो रहा है, तो आपको जो ज्योग्राफिकल मैप देखोगे वहाँ पे आपको प्रॉपर दिखेगा कि कहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है और कहाँ पे जाके वो सबमर्ज हो रहा है, कहाँ पे वो जाके मिल रहा है, कौन से सी में मिल रहा है या कौन से ओशन में जाके मिल रहा है। इतना क्लियर हो रहा है ना। तो इससे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मैप आपको रखना है ज्योग्राफी में। विदाउट मैप इज, मतलब आई वुड से कि इफ़ यू आर नॉट वेरी मच सिंसियर अबाउट लर्निंग ज्योग्राफी, सो आप तब फिर मैप को इग्नोर कर सकते हो, अदरवाइज मैप करना है, मैप को लेके चलना है आपको, ठीक है। तो डिवीजन देखें, पहला आपको सेंट्रल हाईलैंड हो गया, दूसरा क्या हो गया, दक्कन का पठार, या फिर आपको डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, ठीक है। जो ऊपर वाला सेक्शन होगा, जब प्लेट्यू का जब हम देखेंगे, पूरा प्लेट्यू का सेक्शन देखेंगे, तो ऊपर का जो सेक्शन होगा, जो विंध्या सतपुड़ा वाला से ऊपर वाला जो आपको सेक्शन दिखेगा, वो आपको क्या बोलेंगे, उसको वो होगा सेंट्रल हाईलैंड। और जो विंध्या सतपुड़ा के नीचे वाला जो सेक्शन, जो ट्रायंगुलर सेक्शन दिखेगा, वो क्या हो गया, डेक्कन प्लेट्यू। हम समझाते हैं इसको अच्छे से, ज़्यादा घबराना नहीं है, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड क्या समझ हो गया और डेक्कन प्लेट्यू हो गया, दो डिवीजन। अब आगे चलते हैं हम लोग सेंट्रल हाईलैंड पे, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड है कि द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू इज कॉल्ड एज सेंट्रल हाईलैंड। इसमें देखो बहुत सारी चीज आ गई, ठीक है। हम क्यों बोलते हैं कि देखते चलना है कि जो नॉर्थ जो होता है, नॉर्थ नर्मदा रिवर के जो नॉर्थ में पाया जाता है। अब आप देखोगे, अब मैप उठाओ, जैसे इंडिया का जो मैप हो गया, ठीक है। अब देखो ये रफ, आप देखो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है, रफ लेके चलना है, ठीक है। अब ये देखो, आपको विंध्या रेंज हो गया, ये सतपुड़ा रेंज हो गया, क्या हो गया, ये विंध्या हो गया, ये क्या हो गया, सतपुड़ा हो गया। और यहाँ से जो होता है नर्मदा रिवर बहती है और जाके यहाँ पे अरेबियन सी में गिर जाती है, क्या हो गया, नर्मदा रिवर। तो बोल रहा है कि जो नर्मदा रिवर के ऊपर नॉर्दर्न वाला पार्ट है, ये क्या है बेटा, ये आपको नॉर्दर्न हाईलैंड है, ठीक है। और जब नॉर्दर्न वाला पार्ट नॉर्दर्न हाईलैंड हो गया, तो इसका जो साउदर्न वाला पार्ट आप देखोगे, ट्रायंगुलर टाइप का शेप आपको दिखेगा, ये क्या है, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। क्लियर करके चलना है, देखिए, इसलिए देखो क्या बोलते हैं कि मैप उठा के रखोगे ना तो फिर इतना ज्यादा टेंशन लेना नहीं पड़ेगा तुम, ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर कवरिंग द मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज कॉल्ड एज द सेंट्रल हाईलैंड। इतना क्लियर हो रहा है। अब आगे चलते हैं कि द विंध्यन रेंज इज बाउंड बाय द सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। अब देखो बोल क्या रहा है इसमें, देखो समझना है, विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ, ठीक है। ये सॉरी, ये गलत है, विंध्यन रेंज जो जाएगा आपका इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंज साउथ एंड द अरावली। ठीक, इसमें देखो बोलना क्या चाह रहा है ना, देखो हम अभी डायग्राम बताए थे, ठीक है।
कि इसका जब डिवीजन देखेंगे कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है तो पता चलेगा कि देखो ये विंध्या सतपुरा दिख रहा है यहाँ पे, ये विंध्या हो गया, ये सतपुरा रेंज हो गया। ठीक है, तो विंध्या से आप देख रहे हो विंध्या है, ये सतपुरा हो गया, और अरावली रेंज यहाँ पे क्या है, अरावली। राजस्थान के पास जो होता है ये अरावली रेंज होता है, राजस्थान से हरियाणा होते हुए ये अरावली रेंज आता है। अब देखोगे कि ये जो कंप्लीट एरिया आपको दिख रहा है ये आपको हो गया, ये आपको हो गया नॉर्दर्न हाईलैंड। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जो आपका विंध्यान सतपुरा हो गया, इसके ऊपर वाला सेक्शन और नॉर्थ वेस्ट सेक्शन जो होता है अरावली से, ये पूरा जो होता है नॉर्दर्न हाईलैंड वो घिरा हुआ होता है। इतना क्लियर हो रहा है। अब आगे चलते हैं कि द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। हम क्या बोल रहे हैं कि जो वेस्टर्न पार्ट हो गया वो किसके साथ मर्ज हो जाता है, आपको राजस्थान का जो सैंडी एरिया होता है उसके साथ मर्ज होता है। हम बार बार बता रहे हैं, देखिए आपको मैप दिखा रहे हैं कि ये देखिए ये वाला एरिया अरावली वाला हो गया ना, इसके बाद तो क्या हो गया, डिजर्ट ही स्टार्ट हो गया जी, ये डिजर्ट स्टार्ट हो गया। तो आपको जो एक्सटेंशन इसका देखते हैं यहाँ तक डिजर्ट तक देखते हैं, और ये वाला जो आपका हो गया पूरा ये हो गया नॉर्दर्न हाईलैंड हो गया। कौन सा हो गया, नॉर्दर्न हाईलैंड आपको दिख रहा होगा, ये वाला पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है नॉर्दर्न हाईलैंड। नॉर्दर्न पेन के जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन हो गया ना वही नॉर्दर्न हाईलैंड। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। नॉर्दर्न पेन ये था, उसके नीचे वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है ये वाला, और विंध्या सतपुरा से ऊपर वाला, और ये अरावली से चारों तरफ घिरा हुआ इस तरह। तो इसको ये जो कंप्लीट एरिया होगा वो आपको हम बोलेंगे नॉर्दर्न हाईलैंड बोलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है, ये पूरा क्लियर हो गया आपको सेंट्रल हाईलैंड क्या होता है। अब सेंट्रल हाईलैंड के बाद फिर क्या करेंगे कि द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। अब देखो सिंपल सा चीज़ है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ज़्यादा एरिया है और वो घटते घटते इधर कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे विंध्या सतपुरा देखोगे, जैसे विंध्या सतपुरा का जैसे डिवीजन हो गया, देख रहे हो ना सामने, इधर ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे आते आते कम हो जा रहा है। वही बोल रहा है कि जो सेंट्रल हाईलैंड होता है वो क्या है कि वाइडर इन द वेस्ट, वेस्ट में वाइडर है, बट जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ आओगे तो वो नैरोवर होते जाएगा। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू आर लोकली कॉल्ड एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। ये इंपॉर्टेंट है, बुंदेलखंड एरिया आप जाओगे ना तो यूपी वगैरह में बुंदेलखंड एरिया है, फिर आपको बघेलखंड एरिया उसी तरफ। जब अब बुंदेलखंड एरिया और बघेलखंड एरिया कोई आपसे पूछे तो कहाँ पे बताओगे, तो ये जो आपको है सेंट्रल हाईलैंड का ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, आपको ये बताना है कि जो सेंट्रल हाईलैंड है उसका जो ईस्टर्न पार्ट हो गया उसको बुंदेलखंड या बघेलखंड हम बोलते हैं। ठीक है, उसका लोकेशन कोई तुमसे पूछे तो उत्तर प्रदेश और जो मध्य प्रदेश होता है उसी में बुंदेलखंड और तुम्हारा बघेलखंड का जो होता है डिवीजन होता है। इतना क्लियर हो रहा है आपको। अब आगे चलते हैं कि मेजर रिवर कौन कौन सा यहाँ पे बहती है। पहला हो गया चंबल। चंबल जो तुमको होता है वो राजस्थान होते हुए यहाँ पे तुमको चंबल, वहाँ पे सेंचुरी भी है। चंबल हो गया, सिंध हो गया, केन हो गया, बेतवा हो गया। ये आपको 4 प्रोमिनेंट रिवर जो कि सेंट्रल हाईलैंड में बहती है। कौन सा है, चंबल है, सिंध है, केन है, बेतवा है। क्या क्या है, चंबल है, सिंध है, केन है, बेतवा है। ठीक है, द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। अब देखो इसलिए बोलते हैं ना कि बार बार जैसे क्यों बोलते हैं कि मैप देखो करो। अब जैसे दामोदर रिवर हमको पता है कि ये वेस्ट बंगाल में बहती है। कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है, और ये जो है ट्रिब्यूटरी है गंगा का, गंगा का ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो अब एक चीज देखोगे जो इसका ईस्टवर्ड सबसे ज्यादा फर्दर एक्सटेंशन देखेंगे आपको जो सेंट्रल हाईलैंड का, तो सबसे ईस्टवर्ड एक्सटेंशन वो क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। कहाँ पे हो गया, ये देखो छोटा नागपुर प्लेट्यू। और छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पे पाया जाता है, ये जितना झारखंड का एरिया हो गया ना बेटा, झारखंड हो गया, उड़ीसा वगैरह हो गया, ये सारा छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया। कौन सा है, छत्तीसगढ़ वगैरह, ये सारा छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया। तो जो सेंट्रल हाईलैंड का ईस्टर्न एक्सटेंशन हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो छोटा नागपुर प्लेट्यू होता है। और इज फर्दर ड्रेन्ड बाय द रिवर, कौन सा है, दामोदर रिवर। दामोदर रिवर कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में आपको दिख रहा है, और वो ट्रिब्यूटरी किसका है, वो गंगा का ट्रिब्यूटरी है। इतना क्लियर हो रहा है कि जो सेंट्रल हाईलैंड होता है, सेंट्रल हाईलैंड का जो सबसे ईस्टर्न अगर हम एक्सटेंशन देखें तो वो छोटा नागपुर का पठार होता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू होता है। और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पाया जाएगा, आपको झारखंड में पाया जाएगा, छत्तीसगढ़ में पाया जाएगा, उड़ीसा में, थोड़ा सा
उड़ीसा वाला पार्ट में पाया जाता है, ये पूरा जो होता है वो छोटानागपुर प्लेट्यू में पाया जाता है। और इसका ये फर्दर एक्सटेंशन है वो आपको सेंट्रल हाईलैंड का। और यहाँ पे कौन सा रिवर ड्रेन करता है, वो दामोदर रिवर बेसिन जो होता है वो दामोदर रिवर बेसिन वेस्ट बंगाल में बहता है। और ये जो है ट्रिब्यूटरी किसका है, गंगा का ट्रिब्यूटरी। इतना क्लियर हो रहा है, ये पूरा आपका सेक्शन क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये देख लो, आपको आप दिख रहा है ना कि यहाँ पे जो है ये एरिया ज्यादा है, ये घटते 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 ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये आपको सारा छोटानागपुर का एरिया। और यहीं पे आपको दामोदर रिवर जो होता है, ये ट्रिब्यूटरी बनती है गंगा का, यहीं पे दामोदर रिवर आ रहा है, समझ में क्लियर हो रहा है। तो सेंट्रल हाईलैंड आपको क्लियर हो गया। अब सेम देखो ट्रायंगुलर शेप का आपको दिख रहा होगा, ये विंध्या का, ये विंध्या हो गया, सतपुड़ा हो गया, यहाँ पे नर्मदा रिवर जो होता है यहाँ पे बहती है, ड्रेन करती है। इतना क्लियर हो रहा है, सारा डायग्राम से देखते चलना है, ठीक है। तो ये सेंट्रल हाईलैंड आपका हो गया, ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। डेक्कन पठार या फिर डेक्कन प्लेट्यू। द डेक्कन प्लेट्यू इज ट्रायंगुलर, अभी दिखाएं हम, ये ट्रायंगुलर लैंड मास है, ऐसा है, ठीक है, ऐसा ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। हम क्या बोले, जो नर्मदा के ऊपर, नर्मदा के नॉर्दर्न साइड में है, वो हो गया हमको सेंट्रल हाईलैंड। जो नर्मदा के साउथ में पाया जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, आपको डेक्कन प्लेट्यू बोलेंगे, ठीक है। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट्स बॉर्डर बेस इन द नॉर्थ, while the Mahadev and Kamur hills and the Maikal range forms its eastern extension, ठीक है। अब देखो इसका नॉर्दर्न बाउंड्री कौन सा है, आपको नॉर्दर्न बाउंड्री हो गया सतपुड़ा, ठीक है, इन द नॉर्थ, while the Mahadev, Kamur hills and the Maikal range form the eastern extension। नॉर्दर्न कौन सा है, सतपुड़ा है। ईस्टर्न कौन सा है, आपको कैमूर है, महादेव है, और फिर आपको मैकाल रेंज है। ये तीनों जो होता है वो ईस्टर्न, जैसे ये वाला देखो, ईस्टर्न जो दिख रहे हो ना, इधर आपको दिखेगा मैकाल, महादेव और कैमूर हिल दिखेगा, ठीक है। और ये वाला जो आपको दिख रहा है वो सतपुड़ा है। इतना समझ में आ रहा है कि डेक्कन प्लेट्यू का जो आपको एक्सटेंशन दिखोगे, बाउंड्री देखोगे, तो वैसा दिखेगा। आपको हम मैप से समझाते हैं, मैप दिया है, हाँ ये देखो, ये आप देखो विंध्या रेंज दिख रहा है आपको, ये विंध्या रेंज हो गया, ये आपको कैमूर हिल हो गया, कैमूर रेंज, ये मैकाल रेंज हो गया, और फिर ये महादेव। ये वाला जो आपका पोर्शन दिख रहा है ये ईस्टर्न एक्सटेंशन हो गया, ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ किसका है, आपको डेक्कन प्लेट्यू का, ठीक है। और ऊपर जो विंध्यन रेंज दिख रहा है ये आपको क्या है, ये नॉर्दर्न एक्सटेंशन डेक्कन प्लेट्यू। इतना क्लियर हो रहा है। अब देखो आगे चल रहे हैं, आपको विंध्यन और सतपुड़ा जो होता है वो नॉर्थर्न जाएगा, और ईस्टर्न एक्सटेंशन जो होता है कैमूर, मैकाल और महादेव हिल्स जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है आपका। अब आगे चलते हैं, ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ब्लैक सॉइल। हम क्या बताए थे कि हर एक जगह का जितना भी आप रिलीफ फीचर पढ़ोगे ना, जितना फिजिकल फीचर आप पढ़ोगे, वहाँ पे एक सॉइल पाया जाएगा, एक प्रोमिनेंट सॉइल पाया जाएगा उस एरिया का। तो इस एरिया का सबसे प्रोमिनेंट सॉइल कौन सा है, वो ब्लैक सॉइल है। हम नॉर्दर्न प्लेन का कौन सा प्रोमिनेंट सॉइल बताए थे, वो क्या था, एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल, एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप। इसको हम लोग डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। ट्रैप मतलब क्या हो, चारों तरफ से घिरा हुआ है, ट्रैप में है मतलब बंधा हुआ है, ठीक है। ऊपर सतपुड़ा घेर लिया है, ईस्टर्न साइड में तुमको कैमूर, मैकाल हिल्स, महादेव हिल्स के घेर लिया है। इधर जाओगे तो आपको तुमको वेस्टर्न घाट घेर लेगा, इधर जाओगे तो ईस्टर्न घाट घेर लेगा। बेचारा जाए तो जाए कहाँ, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग डेक्कन ट्रैप बोलते हैं, मतलब बांध दिया गया उसको चारों तरफ से, ठीक है। दिस इज वॉल्केनिक ओरिजिन, हैंस द रॉक आर इग्नोइस इन नेचर, ठीक है। ये जो होता है वॉल्केनिक ओरिजिन का है, जो आपको डेक्कन का पठार है वो मतलब आपको वॉल्केनिक ओरिजिन का, मतलब बहुत पहले कोई वॉल्केनो इरप्ट हुआ होगा, और इरप्शन के कारण क्या होता है कि जो लावा होता है वो बाहर आया होगा, और लावा सॉलिडिफाई जब किया तो सॉलिडिफाई करने के बाद इग्नोइस रॉक का फॉर्मेशन किया, और उसी से डेक्कन का जो होता है एरिया होता है वो फॉर्मेशन उसका हुआ होगा, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव
denuded over the time and are responsible for the formation of black soil। यही denudation क्या होता है कि बार बार इरोजन हुआ, डिपोजिशन हुआ उसको हम लोग denudation बोलते हैं। इरोजन हुआ, बार बार डिपोजिशन हुआ, डिपोजिशन होने के कारण क्या होता है, इसी कारण जो होता है सॉइल का फॉर्मेशन होता है, उस सॉइल को क्या बोलेंगे हम लोग, ब्लैक सॉइल बोलेंगे। इतना क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब देखो द अरावली हिल्स लाई इन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न margin of the peninsular plateau। These are highly eroded hills and are found as the broken hill। ठीक है, अब देखो अरावली हिल्स होता है वो लाई करता है वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू हम बताए थे ना कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का डिवीजन हो रहा था, तो ऊपर था आपको सेंट्रल हाईलैंड, नीचे क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है। तो जो आपको अरावली हिल्स दिख रहा था ना कि जो सेंट्रल हाईलैंड का है वो नॉर्थ या फिर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि अरावली हिल्स लाइज ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। दीज आर हाईली इरोडेड हिल। ये जो हिल्स होता है ना वो बहुत ज़्यादा इरोजन ये शो किया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इरोजन हुआ है। ठीक है, इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड एज द ब्रोकन हिल्स। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली। हम क्या बताएं कि गुजरात से राजस्थान होते हुए ये दिल्ली हरियाणा, मतलब हरियाणा दिल्ली तक ये होता है। ठीक है, इन द साउथ टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, सदर्न से तुमको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन तक जाता है। अब हम समझेंगे इसको। ठीक है, अब देखो ये वाला जो है क्या बोल रहा है कि ये गुजरात से जाएगा ऐसे और गुजरात से जाके ये हरियाणा होते हुए यहाँ पे दिल्ली तक जाएगा। ये पूरा क्या है बेटा, अरावली हिल। ठीक है, यहाँ पे इरोजन बहुत ज़्यादा हुआ है, इरोजन बहुत हो गया। इरोजन होने के कारण क्या होता है ना बेटा, ये तुमको एकदम कंटिन्यूअस चेंज जैसा नहीं देगा। जैसे हिमालय क्या था, एकदम कंटिन्यूअस तुमको दिख रहा था, यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं दिखेगा, ब्रोकन दिखेगा। कभी आया पहाड़ फिर गायब हो गया, फिर आया पहाड़ फिर गायब हो गया, आया पहाड़ गायब हो गया। ठीक है, ये ब्रोकन होता है, ब्रोकन चेन बनाता है, ये कंटिन्यूअस नहीं बनाता। तो वही इसमें तुमको बार बार समझा रहा है कि देखो अरावली हिल्स जो होता है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू का वेस्टर्न और फिर नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन में पाया जाता है। दीज आर हाईली इरोडेड हिल, बहुत ज़्यादा इरोजन ये फेस किया जाता है, एंड आर फाउंड इन ब्रोकन हिल। ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, ये ब्रोकन फॉर्म में होता है। दे एक्सटेंड फ्रॉम, कहाँ से एक्सटेंड करता है, गुजरात से लेके दिल्ली तक एक्सटेंड करता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कौन कौन सा स्टेट इसमें इन्वॉल्व होगा, तो आपको कौन कौन सा स्टेट आप बताओगे? पहला तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया। ये 4 स्टेट से आपको अरावली हिल गुजरता है। इतना क्लियर हो रहा है? अब आगे चलते हैं। An extension of plateau is also visible in the northeast, locally called as the Meghalaya Karbi Analog Plateau and the Northern Chachar Hills। देखो जो आपको ये पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया, पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन, जैसे एक्सटेंशन जो है वो हम लोग नॉर्थ ईस्ट में भी देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी देखेंगे। जैसे कि हम लोग हिमालय का एक्सटेंशन पूर्वांचल के रूप में आप देखे थे ना, आपको जब आप हिमालय पढ़ रहे थे उसमें हम बताए थे कि जो ईस्टर्न एरिया का पार्ट हो गया जहाँ पे हिमालय एक्सटेंड करता है उसको हम लोग पूर्वांचल बोलते हैं ना, पूर्वांचल। तो जो आप प्लेट्यू में जब आओगे तो प्लेट्यू में क्या होता है कि प्लेट्यू बढ़ते ना थोड़ा ईस्टर्न साइड में चला जाता है और ईस्टर्न में एक्सटेंशन शो करता है। वो होता है क्या, उसको क्या बोलते हैं, करबी एनालॉन्ग प्लेट्यू बोलते हैं। और फिर आपको नॉर्दर्न चाचर हिल्स, ये जो है आपको बोला जाता है कि ये आपको प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है। जो आपको ये जो प्लेट्यू आपको दिख रहा है ना, आपको जो बताएं कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसी का एक्सटेंशन जो आपको हो गया मेघालय हो गया, करबी एनालॉन्ग प्लेट्यू एंड नॉर्थ चांचर हिल। आपको मैप से दिखाएंगे कहाँ पे है। ठीक है, 3 प्रोमिनेंट हिल रेंज इन द वेस्ट टू ईस्ट आर गारो, कासी, जांतिया हिल्स। ये इंपॉर्टेंट जो आपको है हिल्स है, वहाँ पे आप जब मैप उठाओगे ना तो आपको लाइन से दिखेगा, गारो दिखेगा, कासी दिखेगा और जांतिया दिखेगा। खांसी भी बहुत लोग बोलता है, बहुत लोग काशी बोलता है, गारो, खांसी, जांतिया। ये 3 इंपॉर्टेंट जो आपको जो 3 इंपॉर्टेंट हिल होता है ये उसी एरिया में पाया जाता है। आपको हम मैप के थ्रू सब बताएंगे, टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मार्क्स द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली। हम क्या बताए थे कि जब डेक्कन प्लेट्यू पढ़ेंगे तो जो उसका आप कोस्टल प्लेन देखोगे तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया, वो
चारों तरफ से जो नहीं होता कि नीचे की तरफ से जो होता है वो प्लेट्यू को घेरे रहता है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इधर से घेरेगा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इधर से घेरेगा, इसलिए बेचारा को क्या बोलते हैं, और ऊपर से बेचारा सतपुड़ा से घिरा हुआ, इसको हम डेक्कन ट्रैप बोलते हैं, नीचे वाले एरिया को। आ रहा समझ में ना, ये पूरा ट्रैप मैंने चारों तरफ सब बेचारा बंध गया, कहीं जाने का इसको कोई उपाय नहीं है। तो वही बोल रहा है कि वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मार्क्स द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली। इतना क्लियर हो रहा है? अब आगे चलते हैं। वेस्टर्न घाट, एक मिनट नहीं है, अब देखो, अब हम क्या बताए थे तुमको कि गारो काशी जानते हैं, हिला बताएंगे। देखो गारो काशी, गारो जाएगा यहाँ पे, गारो काशी जैंतिया, यहाँ पे गारो काशी जैंतिया, ये हिल्स पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो एक्सटेंशन बताया गया है कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू जो होता है मेघालय में, मेघालय यहाँ पे ये जो दिख रहा है तुमको, ठीक है, ये मेघालय का क्या है, कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू। ये किसका एक्सटेंशन है, ये आपको जो दिख रहा था जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसका एक्सटेंशन है। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है, हम सब मैप से आपको बता दिए। अब आगे चलें।